कभी कभी यूपीआई सिस्टम भी गिर जाता है, यानी क्रैश हो जाता है। हालांकि यहां सिस्टम भ्रष्टाचार की वजह से नहीं, बल्कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से क्रैश हुआ। इस शनिवार यानी 12 अप्रैल को हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। यूपीआई सिस्टम क्रैश होने की वजह से रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आप बिल नहीं चुका पाए हो। कैब में सफर के बाद यूपीआई से पेमेंट करने में कई घंटों का दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा। कुछ खरीदना चाह रहे हो लेकिन यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तरह देश के लाखों लोगों को बीते 15 दिनों में 3 बार यूपीआई सर्विस डाउन होने की वजह से पेमेंट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 26 मार्च को करीब 3 घंटे के लिए यूपीआई सर्विस डाउन रही। 2 अप्रैल को कुछ घंटे के लिए यूपीआई पेमेंट में दिक्कत हुई। 12 अप्रैल को भी 3 से 4 घंटे तक यूपीआई की सेवाएं बंद रही। भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चलाता है, जो आरबीआई और बैंकों के साथ मिलकर काम करता है। एनपीसीएल का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से बार बार यूपीआई की सेवा पर असर हुआ था। जानकारों का कहना है कि एकाएक यूपीआई पेमेंट काफी ज्यादा बढ़ने की वजह से ऐसी दिक्कत हो सकती है, और ऐसा नहीं ये आखिरी बार हो, आगे भी ऐसी दिक्कतें देखी जा सकती हैं। एक तो यूपीआई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक बैंक्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो अब किस जगह क्या प्रॉब्लम है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उधर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। एचडीएफसी बैंक है, उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। अब अगर किसी एक बैंक में कुछ ग्लिच आ जाएगा तो इट अफेक्ट्स द होल सिस्टम। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। सो यूपीआई शुड एनालाइज, वो कर रहे होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो डेफिनेटली इट्स ए सीरियस इशू। बिकॉज आप खुद, जैसे मैंने पहले बताया कि 4 लाख ट्रांजैक्शन पर मिनट हो रही हैं, तो कितना मतलब लोग इस पर डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए वो जरूर कर रहे होंगे, पर पब्लिक डोमेन में तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया, बट दीज आर द मेजर कारण। अभी देश में यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 35 करोड़ से ज्यादा है। देश भर में 34 करोड़ से ज्यादा यूपीआई के क्यूआर कोड हैं। देश के 661 बैंक यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए हैं। देश में हर रोज 60 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी हर घंटे 2.5 करोड़ और हर मिनट 4,16,666 ट्रांजैक्शन होते हैं। इस साल मार्च में कुल 1,830 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, और जिसके जरिए 24,77,221 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। यह अब तक का सबसे ज्यादा मंथली यूपीआई ट्रांजैक्शन। देश में डिजिटल क्रांति के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड बन रहा है, उसे भी आज आपको जानना चाहिए। मार्च 2020 में यूपीआई के जरिए 2,06,462 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जो इस साल मार्च 2025 में बढ़कर 24,77,221 करोड़ रुपए हो चुका है। केवल 5 वर्षों में 1100% का उछाल सामने आया। इसी तरीके से मार्च 2020 में संख्या के लिहाज से 148 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे, जो मार्च 2025 में बढ़कर 1,830 करोड़ हो चुके हैं, यानी ये उछाल भी 1,136% का है। तो पानी पूरी खाने से लेकर 5 स्टार होटल तक, सब्जी खरीदने से लेकर महंगे मॉल में शॉपिंग तक, हर जगह आज यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। आजकल लोगों में कैश नहीं रखने या बेहद कम रखने की आदत हो गई है, इसलिए इस शनिवार हजारों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज लोग जेब में कितना कैश रखते हैं, इसका हमने एक छोटा सा रियलिटी चेक किया। यूपीआई के कंपैरिजन में वॉलेट में हमारा कम कैश रहता है, क्योंकि यूपीआई इजी टू कैरी है, अफोर्डेबल है, और एज वेल एज हम किसी भी मिनी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं अपना यूपीआई। वॉलेट में वही होगा 500 के आसपास, और ये यूपीआई में थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें बैंक अकाउंट लिंक रहता है ना। तो मोस्टली जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जनरली यूपीआई के थ्रू होते हैं। खासतौर में अभी अपन सीपी में खड़े तो टियर 1 सिटी है, यहाँ पे तो यूपीआई ज़्यादा ही चलता है। वैलेट रखते ही नहीं है, यूपीआई की वजह से वैलेट वाला वो आदत ही चला गया है। और मानिए किसी दिन यूपीआई काम नहीं किया आपका, तब वही तो समस्या हो जाती है, कहीं भी इधर उधर से फिर जुगाड़ करके करना पड़ता है। करंटली यूपीआई से तो कम ही रखते हैं वॉलेट में, क्योंकि वॉलेट का खोने वगैरह कुछ ना कुछ का केस हो जाता है उसके साथ। तो यूपीआई जो इजी टू कैरी है, और प्लस सिक्योरिटी ऑप्शंस उसमें ज़्यादा हैं यूपीआई में।
मैं वॉलेट ऐसे तो रखती नहीं हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कैश तो इसलिए रखना ही पड़ता है, यूपीआई का ऑप्शन है, क्योंकि जैसे कल भी था तो कल ना सर्वर डाउन था, अब कैश फिर यूज़ करना ही पड़ा। वॉलेट तो यूज़ ही नहीं करता है, बट मेरा 2-3 अकाउंट चल रहा है तो उसमें मेरे अप्रॉक्स पैसे रहते हैं। जैसे मेरा फ़िलहाल में 2-3 बैंक है। इस वक्त तो हार्डली 200-500 रुपये रहेंगे तो रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। अगर 1000-2000 रुपए कहीं देने पड़ जाए तो जीपे का इस्तेमाल अगर आप करें और क्रैश हो जाए नहीं आज। वैसे हमारे देश का यूपीआई सिस्टम इतना मजबूत है कि अभी भूटान, श्रीलंका, फ्रांस, सिंगापुर, यूएई सहित 10 से ज्यादा देशों में भारतीय यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। कई बार तकनीकी दिक्कतें, सिस्टम अपग्रेड करने की प्रक्रिया की वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं। इसलिए मेरी सलाह आपको यह है कि ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए अब आप अपने पर्स, बटुए में कुछ कैश जरूर रखें, काम आएगा। तो तकनीक में आई एक खराबी कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है, ये यूपीआई में आए ग्लिच ने बता दिया।